देखिए सज्जनों, आज का विषय है मोबाइल की लत से कैसे बचें। भाइयों और बहनों, संसार में हर वस्तु का सही उपयोग हमें लाभ देता है और गलत उपयोग हानि देता है। देखिए, चाकू रसोई में सब्जी काटने के काम आता है, राइट? लेकिन वही चाकू किसी को चोट भी पहुंचा सकता है। दोष चाकू का नहीं है, उपयोग करने का है। ठीक है। देखिए, ठीक इसी प्रकार से मोबाइल भी एक साधन है। इससे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, सत्संग सुन सकते हैं, परिवार से जुड़े रह सकते हैं। लेकिन जब यही मोबाइल हमारी आवश्यकता से बढ़कर आदत और फिर लत बन जाए, तो वह हमारे जीवन का समय, शांति और एकाग्रता छीन लेता है। क्या आप नहीं जानते कि समय कितना बड़ा एक अनमोल रत्न है, धन है। देखिए, बिकॉज टाइम इज मनी, समय ही धन है। और सज्जनों, समय के पास इतना समय नहीं है कि ये आपको दोबारा समय दे सके। देखिए, पैसा और समय दो चीजें हैं। पैसा चला जाएगा, वापस आ सकता है, लेकिन यदि समय चला गया तो फिर वापस नहीं आ सकता है। इसलिए समय बहुत बड़ी धरोहर है, समय ही धन है। आज स्थिति यह हो गई है कि लोग सुबह उठकर भगवान का नाम लेने से पहले मोबाइल देखते हैं, रात को सोने से पहले भी मोबाइल देखते हैं, भोजन करते समय भी मोबाइल, यात्रा में मोबाइल, खाली समय में मोबाइल। धीरे धीरे मन इतना चंचल हो जाता है कि 5 मिनट भी बिना मोबाइल के बैठना कठिन लगने लगता है। समझ में आ रहा है ना? देखिए, यहाँ मुझे एक कथा याद आती है। एक नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसका बेटा दिन रात मोबाइल में लगा रहता था। पढ़ाई कम, परिवार से बातचीत कम, मंदिर जाना बंद, मित्रों से मिलना बंद। अब पिता चिंतित होकर उसे एक संत के पास ले गए। संत ने युवक से पूछा, बेटा, तुम्हें सबसे अधिक प्रिय क्या लगता है? युवक बोला कि महाराज, मुझे तो सबसे प्रिय मोबाइल लगता है, मेरा मोबाइल। संत मुस्कुराए और उसे अगले दिन आने को कहा। दूसरे दिन जब युवक आया तो संत ने उसे एक सुंदर पिंजरा दिखाया। पिंजरे में एक पक्षी था। संत ने पूछा, यह पक्षी कैसा लग रहा है? युवक बोला, महाराज, बड़ा सुंदर लग रहा है। संत ने पूछा, क्या यह स्वतंत्र है? युवक बोला, नहीं तो, यह तो पिंजरे में कैद है। तब इस पर संत ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। संत बोले, बेटा, यह पक्षी पिंजरे में कैद है और तुम मोबाइल में कैद हो। अंतर केवल इतना है कि इसके पिंजरे की सलाखें दिखाई देती हैं और तुम्हारे पिंजरे की नहीं। अब भगवत प्रेमियों, इस बात को सुनकर के उस युवक की आंखें खुल गईं। देखिए, मोबाइल की लत क्यों लगती है? मोबाइल हमें हर क्षण कुछ नया दिखाता है। मन को नवीनता पसंद है, इसलिए हम बार 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 स्क्रीन देखते हैं, राइट? लेकिन याद रखिए, जिस वस्तु पर हमारा नियंत्रण ना रहे, वह सुविधा नहीं, बंधन बन जाती है। ठीक है। यदि हम चाहकर भी मोबाइल दूर ना रख सकें, तो यह संकेत है कि हमें सावधान होने की आवश्यकता है। और देखिए, मोबाइल की लत से होने वाले जो नुकसान हैं वो भी सुन लीजिए। नंबर 1, समय की चोरी। लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन रिपोर्ट बताती है कि कई घंटे प्रतिदिन वहीं चले जाते हैं। नंबर 2, मन की अशांति। लगातार वीडियो, समाचार और संदेश मन को चंचल बना देते हैं, मन शांत नहीं रह पाता। नंबर 3 है परिवार से दूरी। एक ही घर में 4 लोग बैठे हैं, लेकिन सभी मोबाइल में व्यस्त हैं। शरीर साथ है, परंतु मन दूर है, राइट? नंबर 4 है भक्ति और साधना में कमी। जहां पहले भजन होता था, वहां अब स्क्रॉलिंग होने लगी है। जहां पहले जप होता था, वहां नोटिफिकेशन सुनाई देते हैं। भगवत प्रेमियों,
इस समस्या का समाधान आखिर क्या है, बहुत ध्यान देंगे। पहला उपाय है सुबह सबसे पहले भगवान का भजन, मोबाइल बाद में। सुबह उठते ही मोबाइल देखने की बजाय भगवान का स्मरण करें। दूसरा उपाय है मोबाइल का समय तय करें, हर समय मोबाइल हाथ में ना रखें। तीसरा उपाय है सत्संग सुने, मोबाइल को दुश्मन मत बनाइए, उसे साधन बनाइए। भजन सुनिए, कथा सुनिए और ज्ञान बढ़ाइए। ठीक है। चौथा उपाय है परिवार को समय दें, प्रतिदिन कुछ समय परिवार के साथ बिना मोबाइल के बैठें। पांचवा उपाय है सोने से पहले मोबाइल बंद कर दें। देखिए, सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल अलग रख दीजिए। एक छोटी सी सीख है जो आपके बहुत काम आएगी, याद रखना। एक व्यक्ति ने संत से पूछा, महाराज मैं शांति कैसे पाऊं? संत ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया और कहा, बेटा जो चीज तुम्हारा समय खा रही है उससे दूरी बनाओ। समझ में आया? जो चीज तुम्हारा समय खा रही है उससे दूरी बना लो, और जो तुम्हारी आत्मा को शक्ति देती है, शांति देती है, आनंद देती है, उसके पास चले जाओ। आज का होमवर्क रहेगा, सुबह उठने के बाद पहले 30 मिनट मोबाइल नहीं देखना है। ठीक है? सुबह उठने के बाद पहले 30 मिनट मोबाइल नहीं देखना है, और उस समय भगवान का स्मरण, प्रार्थना या भजन करना है। मोबाइल बुरा नहीं है, लेकिन यदि मोबाइल हमारे मन का मालिक बन जाए तो यह सबसे बड़ी समस्या है। मोबाइल का उपयोग करें लेकिन उसके गुलाम मत बनिए। समय अमूल्य है, जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आता। आइए आज संकल्प लें, मोबाइल का उपयोग करेंगे लेकिन अपने जीवन, परिवार और भगवान से बड़ा नहीं बनने देंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।